हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए ईयरली करंट अफेयर की शंखनाद सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक जितनी भी कंपनियों या संस्थाओं के सीईओ और चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं उन सभी को यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए कंपनी सीईओ जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे पदोन्नत किया गया? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अजय कुमार श्रीवास्तव को पदोन्नत किया गया। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर 3 साल तक रहने वाले हैं। इससे पहले ये इसी बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के भी पद पर थे। कौन है ये अजय कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें इंडियन ओवरसीज बैंक का हाल ही में एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? यहाँ पर देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो ये भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 में की गई थी। एम चिदम्बरम चेट्टियार ने इसकी स्थापना की थी और इस कंपनी का यह बैंक का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए या फिर क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ट्राई को ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसके हाल ही में नए अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी नियुक्त किए गए। आंसर ए हो जाएगा। अनिल कुमार लाहोटी को 2024 में ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं। पीडी वघेला अनिल कुमार लोहाटी के पहले पूर्णकालिक अध्यक्ष थे ट्राई के, लेकिन उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद कुछ समय के लिए अंतरिम चेयरमैन के रूप में मीनाक्षी गुप्ता को नियुक्त किया गया था। अब एक बार फिर से ट्राई का पूर्णकालिक अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी को बनाया गया। ट्राई के अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार लाहोटी का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष तक रहेगा। अब ट्राई की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। भारत में टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने वाली ये सरकार की सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? अनिल कुमार लाहोटी। ओके, इसके बाद आइए, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सलील पारेख को अपना नया सीईओ नियुक्त किया? तो सलील पारेख आईटी कंपनी इन्फोसिस के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इन्फोसिस की बात करें तो ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, आईटी कंपनी है। स्थापना इसकी जुलाई 1981 में भारत के महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी और इन्फोसिस का मुख्यालय वर्तमान में बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। 1981 में एन.आर. नारायण मूर्ति और नंदन नीलकर्णी ने मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की थी। अब हाल ही में इन्फोसिस के नए सीईओ के रूप में सलील पारेख को नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल इस पद पर 5 साल तक रहने वाला है। मतलब 31 मार्च 2027 तक सलील पारेख इन्फोसिस के सीईओ के पद पर रहेंगे। आगे, नील मोहन को हाल ही में किस कंपनी के सीईओ के पद पर चुना गया? नील मोहन वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ के पद पर हैं। आंसर बी हो जाएगा। भारतीय मूल के व्यक्ति है फ्रेंड्स नील मोहन। 2008 में ये गूगल से जुड़े थे और 2015 में यूट्यूब के मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। अब हाल ही में 2023 में भारतीय मूल के नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए, यूट्यूब के संस्थापक सदस्यों की बात करें तो स्टीव चेन, जावेद करीम और चार्ड हॉर्ले, ये तीनों यूट्यूब के संस्थापक सदस्य हैं, जिन्होंने संयुक्त रूप से वीडियो क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब की स्थापना 14 फरवरी 2005 में की थी।
यूट्यूब के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। वर्तमान में नील मोहन को यूट्यूब का सीईओ 2023 में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में एप्पल कंपनी के सीईओ के पद पर है? तो वर्तमान में एप्पल कंपनी के सीईओ के पद पर है टिम कुक। यहाँ पर देखिए, एप्पल की बात करें तो ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है फ्रेंड्स, जिसकी टोटल मार्केट कैप $3 ट्रिलियन है और मार्केट कैप के आधार पर यह विश्व की सबसे पहली कंपनी है जिसका मार्केट कैप $3 ट्रिलियन हुआ है। अब यहाँ पर एप्पल की स्थापना की बात करते हैं तो 1976 में इस कंपनी की स्थापना स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वेन ने मिलकर की थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। वर्तमान में एप्पल कंपनी के सीईओ के पद पर टिम कुक देखने को मिलते हैं। आगे आइए, हाल ही में विल कैथकार्ट को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया? तो 2023 में विल कैथकार्ट व्हाट्सएप के नए सीईओ नियुक्त किए गए। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में की गई थी। व्हाट्सएप की बात करें तो ये एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और आगे चलकर 2014 में फेसबुक ने इसका अधिग्रहण किया था। इसका हेडक्वार्टर यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है और जेन कुम और ब्रायन एक्टन 2009 में व्हाट्सएप के संस्थापक थे। अब व्हाट्सएप के सीईओ के रूप में विल कैथकार्ट को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क जुकरबर्ग निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कंपनी के सीईओ है? आप सभी को इसका आंसर पता है फ्रेंड्स, ये कंपनी है फेसबुक। आंसर डी हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग ही फेसबुक के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। इन्होंने फेसबुक की स्थापना 2004 में की थी, जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। वर्तमान में फेसबुक को ही मेटा के नाम से जाना जाता है। स्थापना 2004 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। वर्तमान में मार्क जुकरबर्ग फेसबुक कंपनी के सीईओ के पद पर हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए, हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, ट्विटर जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले ही इसे एलन मस्क ने खरीदा था। तो ट्विटर के नए सीईओ, पहले तो एलन मस्क इसके सीईओ बने जब ट्विटर को एलन मस्क ने खरीदा, और बाद में लिंडा याकारिनो को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया था 2023 में। तो आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की स्थापना 2006 में जैक डॉर्सी, बिज स्टोन और इवान विलियम्स ने मिलकर की थी। इसका हेडक्वार्टर यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है और लिंडा याकारिनो वर्तमान में ट्विटर के सीईओ के पद पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शॉपिंग कंपनी के सीईओ के रूप में कल्याण कृष्णमूर्ति को नियुक्त किया गया? तो कल्याण कृष्णमूर्ति हाल ही में 2023 में फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए। फ्लिपकार्ट की बात करें तो ये ई कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था। अब फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में कल्याण कृष्णमूर्ति को नियुक्त किया गया। तो कल्याण कृष्णमूर्ति वर्तमान में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के सीईओ के पद पर है। एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में सिद्धार्थ मोहंती नियुक्त है। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। सिद्धार्थ मोहंती की बात करें तो ये एलआईसी के अध्यक्ष बनने से पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के सीईओ और एमडी के रूप में काम कर चुके हैं। अब एलआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया। एलआईसी भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इस संस्था में एक अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कौन कार्यरत है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती है। आगे चलिए, हाल ही में किस कंपनी ने विमल कपूर को नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो विमल कपूर हाल ही में हनीवेल कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए। इस कंपनी की बात करें, हनीवेल कंपनी की बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जो कि एरोस्पेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। इस कंपनी की स्थापना 1906 में मार्क सी हनीवेल ने की थी। इन्हीं के नाम पर इस कंपनी का नाम है और इसका हेडक्वार्टर यूएसए के उत्तरी कैरोलिना में स्थित है। हनीवेल कंपनी के वर्तमान में सीईओ के पद पर भारतीय मूल के विमल कपूर है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब बीपीसीएल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो बीपीसीएल जो कि भारत में तेल शोधन और गैस संबंधित एक कंपनी है, महारत्न कंपनी है, इसके हाल ही में नए सीईओ के रूप में जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया। तो जी कृष्ण कुमार वर्तमान में बीपीसीएल के सीईओ के पद पर हैं, जो कि भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है। तेल शोधन इस कंपनी की स्थापना 1952 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। जी कृष्ण कुमार वर्तमान में बीपीसीएल के सीईओ के पद पर हैं। ओके, आगे आ जाते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हीरो मोटोकॉर्प के हाल ही में नए सीईओ के रूप में निरंजन गुप्ता नियुक्त किए गए। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर कंपनी की बात करें तो टू व्हीलर निर्माता कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, आपने नाम सुना होगा। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत में टू व्हीलर का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और हीरो समूह का हिस्सा है। हीरो मोटोकॉर्प के वर्तमान में सीईओ के पद पर निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, नेस्कॉम की पहले बात कर लेते हैं कि नेस्कॉम क्या है। आप सभी ने इसका पहले भी नाम सुना होगा। नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। जितनी भी आईटी कंपनियां हैं उनका एक संगठन है नेस्कॉम के नाम से, जिसके अध्यक्ष के रूप में राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया। नेस्कॉम की यहां पर बात करें तो इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 में की गई थी। हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है और नंदन नीलकर्णी और देवांग मेहता इस संस्था के संस्थापक सदस्य हैं। हाल ही में 2023 में नेस्कॉम के अध्यक्ष और एमडी के रूप में राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया। आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? राजेश नाम्बियार। इसके बाद पेपॉल के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, पहले पेपॉल को समझें तो जिस प्रकार से आप पेटीएम का यूज करते हैं वैसे पेपॉल भी है। मतलब ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर का एक प्लेटफॉर्म है पेपॉल, जिसके हाल ही में नए सीईओ एलेक्स क्रिस को नियुक्त किया गया। आंसर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। एलेक्स क्रिस वर्तमान में पेपॉल के सीईओ के पद पर हैं। किस बैंक ने श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को 3 साल के लिए नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो श्री कृष्ण हरिहर शर्मा हाल ही में कर्नाटका बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए। इनके पहले अप्रैल 2023 में कर्नाटका बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के पद पर शेखर राव को नियुक्त किया गया था, लेकिन ये अंतरिम सीईओ थे। अब इन्हें हटाकर पूर्णकालिक सीईओ के रूप में श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को नियुक्त किया गया। किस बैंक के एमडी और सीईओ हैं? तो याद रखिएगा, ये कर्नाटका बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए। कर्नाटका बैंक की बात करें तो ये भारत का एक कमर्शियल बैंक है, जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी और कर्नाटका बैंक का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। आरबीआई के द्वारा हाल ही में कर्नाटका बैंक के नए एमडी और सीईओ 3 साल के लिए श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को नियुक्त किया गया। इसके बाद आगे आ जाइए। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहां पर बात की गई है रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जया वर्मा सिन्हा को 2023 में नियुक्त किया गया। जया वर्मा सिन्हा 118 साल के इतिहास में पहली बार रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली महिला है। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक रहने वाला है। मतलब 1 साल तक जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की सीईओ और अध्यक्ष के रूप में काम करने वाली है। रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 18 फरवरी 1905 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में जया वर्मा सिन्हा को 2023 में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में एक बार फिर से संदीप बख्शी को नियुक्त किया गया। आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर का एक कमर्शियल बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। 23 दिसंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2025 तक एक बार पुनः कार्यकाल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी को नियुक्त किया गया। वैसे जुलाई 2018 से ये आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड में ईडी के रूप में कार्यरत थे और कॉर्पोरेट सेंटर में देखभाल कर रहे थे। वैसे 2018 में इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन किया था और 2018 में ये बैंक के बोर्ड में ईडी के रूप में कार्यरत थे। आगे चलकर इन्हें आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया और अब 2023 में एक बार फिर से
इनकी इस पद पर नियुक्ति की गई। तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो यह है संदीप बख्शी। आंसर हो जाएगा आंसर बी। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, ये टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी है फ्रेंड्स, जो कि टाटा पावर की एक सहायक कंपनी है। इसके सीईओ और एमडी के रूप में 2023 में दीपेश नंदा की नियुक्ति की गई है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर ए। टाटा पावर के बारे में आप सभी जानते हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा। यह एक विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी है टाटा पावर। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। अब इसकी एक सहायक कंपनी बनाई गई है जिसका नाम है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। इसके 2023 में सीईओ और एमडी के रूप में दीपेश नंदा की नियुक्ति की गई। आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने? भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बने हैं थेरी डेलोपोर्ट। आंसर ए हो जाएगा। किस कंपनी के सीईओ है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये विप्रो कंपनी के सीईओ है। इन्हें फाइनेंशियल ईयर 2023 में देखिए 82 करोड़ रुपए दिए गए हैं इनके सीईओ के पद के लिए। तो भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बन गए हैं अब थेरी डेलोपोर्ट, जो कि वर्तमान में विप्रो कंपनी के सीईओ के पद पर हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो याद रखिएगा, इजीली याद भी रख पाओगे आप कि ये विप्रो कंपनी के सीईओ हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये एसबीआई बैंक नहीं है, यह है एसबीआई कार्ड, जो कि एचडीएफसी के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारी करता कंपनी है। एसबीआई कार्ड के हाल ही में नए एमडी और सीईओ के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा आंसर बी। अभिजीत चक्रवर्ती की एसबीआई कार्ड के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। 2023 में इनकी नियुक्ति की गई थी। अब ये 2025 तक इस पद पर रहने वाले हैं। इन्होंने राम मोहन राव अमारा का स्थान लिया है, जो कि इनके पहले एसबीआई कार्ड के सीईओ के पद पर थे। एसबीआई कार्ड की स्थापना अक्टूबर 1998 में की गई थी। वर्तमान में अभिजीत चक्रवर्ती एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के पद पर हैं। इसके अलावा देखिए, एसबीआई की बात करें, एसबीआई बैंक की बात करें, तो इसके अध्यक्ष के पद पर वर्तमान में दिनेश कुमार खारा है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग चीजें याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के भारत में नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, पहले कंपनी की बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी और इसका हेडक्वार्टर यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अब भारत में इसके नए एमडी के रूप में हाल ही में इरीना घोष की नियुक्ति की गई है। आंसर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इरीना घोष माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के मुख्य परिचालक अधिकारी के पद पर थी पहले, और अब इन्हें माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का नया एमडी नियुक्त किया गया। तो इरीना घोष वर्तमान में भारत में माइक्रोसॉफ्ट के नए एमडी के रूप में कार्यरत थे। आंसर हो जाएगा आंसर ए। आगे, हाल ही में अरविंद कृष्णा को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया? तो अरविंद कृष्णा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी आईबीएम के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए। आईबीएम की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जो कि कंप्यूटर का निर्माण करती है, लैपटॉप और पीसी का निर्माण करती है। इसके हाल ही में नए सीईओ 2023 में अरविंद कृष्णा बनाए गए। किस कंपनी के सीईओ हैं? आईबीएम के। आगे चलते हैं। वर्तमान में एलन मस्क इनमें से किस कंपनी के सीईओ के पद पर हैं? तो एलन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला दोनों ही कंपनी के सीईओ के पद पर हैं। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आपने कंपनी का भी नाम सुना है और आपने एलन मस्क का भी नाम सुना है। स्पेस एक्स की बात करेंगे पहले हम यहाँ पर, तो एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस और अंतरिक्ष परिवहन सेवा वाली कंपनी है स्पेस एक्स, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। वहीं टेस्ला की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी है टेस्ला। इन दोनों ही कंपनी के सीईओ के पद पर वर्तमान में एलन मस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनडीजेसी को किस कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एनडीजेसी वर्तमान में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के सीईओ के पद पर हैं। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में की गई थी। इसके संस्थापक जेफ बेजोस ही एनडीजेसी के पहले इस कंपनी के सीईओ के पद पर थे। जेफ बेजोस के बाद एनडीजेसी को अमेजन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है।
वैसे एंडी जेसी ने अमेजन में जॉब शुरू की थी 1997 में और ये पहले अमेजन के वेब सर्विसेज चीफ के रूप में भी काम कर चुके हैं, जिन्हें अब इस कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो एंडी जेसी वर्तमान में अमेजन के सीईओ के पद पर हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने अपना सीईओ प्रवीण कुमार पुरवार को बनाया है? तो प्रवीण कुमार हाल ही में टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। बीएसएनएल सरकारी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी है फ्रेंड्स। 2023 में 5 सालों के लिए प्रवीण कुमार को इस टेलीकॉम कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। बीएसएनएल की स्थापना 15 सितंबर सन 2000 में की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके संस्थापक है, इसकी कंट्रोलर है और बीएसएनएल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। प्रवीण कुमार पुरवार वर्तमान में बीएसएनएल कंपनी के सीईओ के पद पर हैं। हाल ही में डॉग मैकमिलन को किस कंपनी के सीईओ के रूप में चुना गया? देखिए, डॉग मैकमिलन को ही डगलस मैकमिलन के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में वॉलमार्ट कंपनी के सीईओ के पद पर हैं। ई कॉमर्स कंपनी है वॉलमार्ट, जिसने फ्लिपकार्ट को भी खरीद रखा है। वॉलमार्ट कंपनी की स्थापना 1962 में सैम वॉल्टन के द्वारा की गई थी। वर्तमान में वॉलमार्ट कंपनी के सीईओ के रूप में डगलस मैकमिलन को नियुक्त किया गया। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। डगलस मैकमिलन वर्तमान में वॉलमार्ट के सीईओ के पद पर हैं। आगे चलिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यही आधार को जारी करती है फ्रेंड्स। इसके सीईओ के रूप में हाल ही में अमित अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। आंसर हो जाएगा आंसर ए। अमित अग्रवाल वर्तमान में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ के पद पर हैं। इसका हेडक्वार्टर भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अल्फाबेट इंक कंपनी ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया? तो अल्फाबेट इंक कंपनी ने हाल ही में सुंदर पिचई को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। कंपनी के सीईओ के रूप में सुंदर पिचई हाल ही में नियुक्त किए गए। यहाँ पर अल्फाबेट इंक की बात करें तो ये गूगल और यूट्यूब की पेरेंट कंपनी है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2015 को की गई थी। लेरी पेज और सर्जे ब्रिन के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर यूएसए के कैलिफोर्निया में है और अब अल्फाबेट इंक के नए सीईओ के रूप में सुंदर पिचई ने अपना कार्यभार संभाला है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अल्फाबेट इंक कंपनी के नए सीईओ सुंदर पिचई बनाए गए। किसे नेटफ्लिक्स के सीईओ के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया? नेटफ्लिक्स का नाम आप सभी ने सुना होगा, आप सभी ने मूवीज देखी होगी इस प्लेटफॉर्म पर। नेटफ्लिक्स के हाल ही में नए सीईओ के रूप में ग्रेग पीटर्स को नियुक्त किया गया। ग्रेग पीटर्स के अलावा टेड सेरेंडोज भी नेटफ्लिक्स के सीईओ के पद पर है वर्तमान में। मतलब दोनों ही संयुक्त रूप से नेटफ्लिक्स के सीईओ हैं। नेटफ्लिक्स की स्थापना 29 अगस्त 1997 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर यूएसए के लॉस एंजलिस में स्थित है। नेटफ्लिक्स के 2 सीईओ में से ग्रेग पीटर्स की नियुक्ति हाल ही में की गई है। आगे देखिए, एडिडास कंपनी ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया? तो एडिडास एक शूज निर्माता कंपनी है फ्रेंड्स, जिसने हाल ही में बजॉन गुल्डन को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। ये एडिडास कंपनी के हाल ही में नए सीईओ नियुक्त किए गए। इससे पहले गुल्डन प्यूमा कंपनी के सीईओ के रूप में भी काम कर चुके हैं। एडिडास कंपनी की स्थापना 18 अगस्त 1949 में की गई थी एडोल्फ डेस्लर के द्वारा और इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में स्थित है। बेजॉन गुल्डन वर्तमान में एडिडास कंपनी के सीईओ के पद पर हैं। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसे हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो एयर इंडिया के हाल ही में नए सीईओ के रूप में कैंपबेल विल्सन को नियुक्त किया गया है। कैंपबेल विल्सन की बात करें तो ये सिंगापुर एयरलाइंस की सहायक कंपनी स्कॉट के पहले सीईओ के पद पर थे और एयरलाइंस कंपनी में इनका लीडिंग का एक्सपीरियंस 26 साल का है। इसीलिए हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ के रूप में कैंपबेल विल्सन को नियुक्त किया गया। एयर इंडिया भारत की एक एयरलाइंस कंपनी है जिसकी स्थापना 1932 में आर.डी. टाटा के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन कार्यरत है और एयर इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में एयर इंडिया के नए सीईओ के रूप में कैंपबेल विल्सन को नियुक्त किया गया। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी चेयरमैन और सीईओ को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो कि एग्जाम में आपको डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं।
अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो एक बार फिर से आप रिवाइज करके इसे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।